इतिहास है, कौम के हवाले से एक नए इनकलाब की आहट का जज्बा है। ये कहा जा सकता है कि बलियावी की तकरीर का हर जुमला हमारी जिंदगी में एक नए अज़्म और नए हौसले की बुनियाद रख सकता है। अहले खिरत का काफिला तैयार कर दिया, सहराए दिल को खुशनुमा गुलजार कर दिया। अंसारी हो के शेख हो, सैयद हो या पठान, बलियावी ने हर एक को बेदार कर दिया। ऐसी तकरीर के लिए हालात का सुभान अल्लाह तज्जियाती मुताला करने वाला ज़हन चाहिए। और ऐसी तकरीर कोई खतीब नहीं कर सकता है, मर्द मुजाहिद कर सकता है, इस्लाम का सरफरोश सिपाही कर सकता है, मसल के आला हजरत का मुबल्लिग कर सकता है, फिक्रे रजा का तर्जमान कर सकता है, अल्लामा अरशदुल कादरी की आगोश इल्म का तरबियत याफ्ता कर सकता है, बरेली शरीफ का फैज याफ्ता कर सकता है। अल्लाह पाक मौसूफ को सलामत रखे। इन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत वे सुलगते हुए मौज़ूआत पर, खास तौर से आज के हालात पर इन्होंने जो नाक़िदाना तबसरा किया है, ये सिर्फ बलियावी का हक है। दूसरा इस वक्त कोई ऐसा नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में बोल रहा हूँ। इस वक्त बलियावी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा मसलके आला हजरत का सिपाही है जो ये बोलने की जुर्रत व हिम्मत कर सकते हैं। चंद अफराद ऐसी शानदार तकरीर के बावजूद उठकर जरूरतन जा रहे हैं, उन्हें आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। अभी तो आपके हालात पे तबसरा किया है उन्होंने, फिर आप अपने माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। काश आपकी समझ में बातें आ जाती, काश आप महसूस कर सकते कि किस दर्द व कर्ब के साथ बलियावी ने अपने दिली यानी जज्बाते दरों का इजहार किया। चार मिसरे बलियावी साहब की तकरीर के बाद हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, जियाउल कादरी भाई, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब नजर करता हूं, समाअत फरमाएं। इत्तिहाद के हवाले से मैंने चार मिसरे कहे थे, है हवा में जहर फैला, मुस्तईद हो जाइए। है हवा में जहर फैला, ये बलियावी की तकरीर पर नाक़िदाना तबसरा है। हवा में जहर फैला, मुस्तईद हो जाइए, इज्तिमाई रंग देकर मुनफरिद हो जाइए। कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है, मुत्तहिद हो जाइए। वक्त नाजुक आ चुका है, मुत्तहिद हो जाइए। है सारे साहिबे ईमान टुकड़े टुकड़े में। हमने एक नजर, एक झलक देखा है मुख्तार भाई को, है कि नहीं? इस तरह के शेर को कोट किया जाए, है सारे साहिबे ईमान टुकड़े टुकड़े में, बिखर के सब हैं परेशान टुकड़े टुकड़े में। ये ताना गैर भी देने लगे हैं अब गौहर के बट गए हैं मुसलमान टुकड़े टुकड़े में, के बट गए हैं मुसलमान टुकड़े टुकड़े में। जी चाहता है कि दिल खोलकर बलियावी साहब की तकरीर पर तबसरा करूं, बलियावी की अजमतों शौकत को सलामे मोहब्बत पेश करूं, इसलिए कि बलियावी नहीं बोल रहे थे, हमारी कौम का एक सरफरोश मुजाहिद अपनी गफलत शार कौम को, सोई हुई कौम को बेदार कर रहा था। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। मैं ऐसे पाकीज़ा माहौल में मौलाना अलाउद्दीन साहब सबा बरेलवी, मुहतमिम दारुल उलूम तेगिया गुलशने रजा, जर्रा बराबर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बलियावी ने आपके जलसे को कामयाब कर दिया है कि नहीं? कामयाब कर दिया है। ऐसी तकरीर कभी कभी बलियावी करते हैं, और जब मैं होता हूं तब करते हैं अमूमन, है कि नहीं? ये सही बात है। तो
हजरत शहरयार खिताबत मुफक्किर मिल्लत खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला भी तशरीफ लाएंगे। ये तो नक्शे अव्वल था, अब नक्शे दवाम के तौर पर शहरयार खिताबत आएंगे। मगर बेदार किसे किया जाए? जो कौम आई थी बेदार करने दुनिया को, उसी को देखिए जलसे में नींद आती है। तो आप बेदार होंगे, सुनने को तैयार होंगे। अभी तो बलियावी साहब गरज रहे थे, अब खलीफा ताजुश शरिया अबरे बारा बनकर बरसेंगे इंशाअल्लाह। दस्तारबंदी का मंजर होगा। मैं आजमगढ़ से तशरीफ लाए हुए हजरत एहसान शाकिर आजमी से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं, और आपसे गुजारिश है कि मैं नारा लगाना चाहता हूं, मगर मैं खोखला नारा नहीं लगाना चाहता। बाबू बड़ी मुश्किल से तो चाय आई है। अरमान रजा हरजू को कितना फोन किया है, तो वहां से आते आते तो चाय ठंडी हो जाती है। तो नब्जों में गर्मी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो बोलिए, नारा लगाऊं मैं? धीरे से ही सही मगर बोलिए, नारा लगाऊं? नारा क्यों लगाया जाता है? नारा इसलिए लगाया जाता है कि सोई कौम बेदार हो जाए, बंजर जमीन पर फूल खिल जाए, नब्जों में हरारत पैदा हो जाए। तो आज ये हाथों को उठाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर उठाइए। पहले नारे तकबीर। जब जरूरत ज्यादा आवाज बुलंद करने की हो तो फिर वही अज़्म पेश करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, उर्से हजरत सैयद शहजादा शाह मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही। इस शेर से इनका इस्तकबाल है कि गलत रवि से कभी इत्तेफाक मत करना, दिलों को खाने बुग़्ज़ो निफाक मत करना, सलाम करके गुजर जाना कुछ नहीं है तो किसी फकीर से लेकिन मजाक मत करना।